हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट फाइल के बारे में डिस्कशन करेंगे और आज जो मैं टॉपिक आपको बता रही हूँ वो टॉपिक है इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट ऑन पॉवर्टी। करंट चैलेंजेस के टॉपिक में आप ये पॉवर्टी का टॉपिक ले सकते हैं और किस तरह से आप फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में ये बता रही हूँ। बाकी आपको कुछ भी किसी भी टॉपिक पर आपको कोई भी प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, कोई भी टॉपिक, तो आप मुझसे मैसेज करके बोल सकते हैं। मैं आपको उस वीडियो पर, उस टॉपिक पर वीडियो बना के दे दूँगी। नहीं तो चाहें तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सामने आपके जो ये प्रोजेक्ट फाइल है, ये कैसेट का कवर पेज है, यानी कि फर्स्ट पेज में ये आपने इसे कवर पेज बनाना है जिसमें आपने लिखा है इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट फाइल ऑन पॉवर्टी। आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट फाइल के बाद आप जो नेक्स्ट पेज बनाएंगे उसमें आप चाहें तो खाली स्कूल का नाम और सेशन लिखने के बाद आप लिख सकते हैं कि सबमिटेड टू, कि ये फाइल किसको सबमिट करी गई है और सबमिटेड बाय, किसने इसको सबमिट किया है, जैसा कि आपको देख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, आप चाहें तो, नहीं तो आप ये ना लगाकर आप सिंपल भी लिख सकते हैं अपना नेम और सब्जेक्ट, अपनी क्लास, और उसके बाद आप सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाय कॉर्नर्स पे हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा पेज बनेगा वो बनेगा हमारा एक्नॉलेजमेंट का। आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपकी एक्नॉलेजमेंट का पार्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा, एक्नॉलेजमेंट के बाद जो हम पेज बनाएंगे वो होगा सर्टिफिकेट का। ठीक है, सर्टिफिकेट ऐसा प्रिंट आउट भी हो सकता है, आप चाहें तो सर्टिफिकेट को आप हैंड रिटन भी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट के बाद हम जो बनाते हैं इंडेक्स, ये हमारा सबसे मेन पार्ट। मैं आपको जूम करके हम दिखा रही हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पर डिस्क्राइब करा है। व्हाट इज़ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन, हाउ पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया, ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी, इंटर सेक्टर स्टेट कंपैरिजन बताया है इसमें, रूरल और अर्बन पॉवर्टी का ट्रेंड बताया है, कॉजेज़ फिर उसके बाद हमने एक्सप्लेन करे हैं। फिर पॉवर्टी के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये उसके कॉजेज़ हैं। ये कॉजेज़ में ये भी एक कॉज है अलग से जिसको हमने एक्सप्लेन किया है। फिर हम मेजर्स बताएंगे, ठीक है, फिर हम वो मेजर्स बताएंगे जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करे हैं। फिर हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को एक्सप्लेन करेंगे जिसको हम पैप्स कहते हैं, और लास्ट में फिर हम कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा इंडेक्स अगर एक बार प्रिपेयर हो जाता है तो फिर हमारे लिए प्रोजेक्ट फाइल को बनाना जो है वो आसान हो जाता है। तो हम प्रोजेक्ट फाइल में स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि देखेंगे ये आपके सामने है व्हाट इज़ पॉवर्टी। ये मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये इसमें सारी की सारी डिटेल लिखी हुई है। ये ऐसे इसके अंदर लगाया हुआ था। तो ये एक तरीका है प्रेजेंटेशन का जो मैंने आपको दिखाया। तो ये हमने व्हाट इज़ पॉवर्टी एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में जो ये बने हुए हैं इन सब में हमने पॉवर्टी के टाइप्स को एक्सप्लेन करा हुआ है, उनकी हेडिंग्स को। अब इन हेडिंग्स को हम 1 बाय 1 पेजेस में, ये आप पेज नंबर देख सकते हैं किस तरीके से लगे हुए हैं, फिर 1 बाय 1 हम पेजेस पर इन पॉवर्टी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है। ठीक है, देन सोशल, एजुकेशनल, ये आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। उसके बाद हेल्थ पॉवर्टी, एनवायरमेंटल पॉवर्टी, ठीक है, साथ में इनसे रिलेटेड पिक्चर्स भी लगाइए ज़रूर। उसके बाद ये स्पिरिचुअल पॉवर्टी, इकोनॉमिक पॉवर्टी, इस तरीके से भी आप डेकोरेट करके आप लगा सकते हैं इसके बारे में कि ये क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये टाइप्स ऑफ पॉवर्टी के बाद ख़त्म हो गया। देन हमारा आता है व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन। ये इस तरीके से बना हुआ है, इसके अंदर सारा पॉवर्टी लाइन को डिस्क्राइब करा हुआ है कि पॉवर्टी लाइन का ये डिटेल है कि पॉवर्टी लाइन कैसे है, क्या होती है, ये सब डिटेल। और उसके बाद इसके नोटेबल पॉइंट, जो स्पेशल इसका पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए, उसको हमने अलग से डिस्क्राइब करा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। हाउ पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया, इंडिया में किस तरीके से पॉवर्टी लाइन को फिक्स करा जाता है, कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन बिलो पॉवर्टी लाइन है, कौन पॉवर्टी लाइन से आगे हैं। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेंड है। ट्रेंड का मतलब ये ईयर वाइज हमने दिया हुआ है, आप जैसा कि देख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड है। ट्रेंड में हमने ईयर वाइज बताया है कि इस ईयर से 60 से 61 में 17 करोड़ नंबर ऑफ पुअर थे, जो हमारी पॉपुलेशन का 34% था। देन 64, 65 में ये बढ़ गया। तो ये सारा का सारा डाटा आप गूगल पे सर्च करके लिख के ये बना सकते हैं ट्रेंड पॉवर्टी का। ठीक है, पॉवर्टी के ट्रेंड के बाद हमने फिर इसकी एक्सप्लेनेशन ग्राफ के थ्रू बताई है कि किस तरह से ये जो ग्राफ है हमारा अप हुआ, देन थोड़ा सा स्टेबल हुआ, फिर डाउन गया, फिर कैसे ये राइज हुआ। तो इस तरीके से जो पीछे डाटा बनाया उसको अब हमने ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये बनाने के बाद हमारा आता है इंटर स्टेट कंपैरिजन। इसमें हम अलग अलग स्टेट्स के साथ कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह से कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है,
फिर यहाँ पर हमने रूरल और अर्बन पॉवर्टी का ट्रेंड एक्सप्लेन करा है। ये चार्ट में हमने बताया कि ईयर वाइज कि किस तरह से न 72 73 में हमारी जो परसेंटेज में दिया हुआ है ये कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन से बिलो में आते थे। रूरल में 54%, अर्बन में 42%। तो इस तरीके से लेते हुए अप टू टिल आज तक की डेट का आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन आप राइट हैंड साइड पे लिखिए। यहाँ पर आ जाते हैं हमारे कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। ये कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी में हमने यहाँ पर हेडिंग्स दी हैं। इसमें हमने सारी हेडिंग्स लिखी हैं कि क्या क्या रीज़न होते हैं कि पॉवर्टी जो है वो किस तरह से वजह होती है जो पॉवर्टी है हमारे देश में इतनी। तो ये उसके रीज़न्स हैं। इन रीज़न्स को अब हम लाइन वाइज यहाँ पर आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये देख सकते हैं आप, पॉवर्टी विद इन्फ्लुएंस द अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, ये हमने फिर हमने सारे के सारे हेडिंग्स को वन बाय वन उसको एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से हम कॉजेज़ को एक्सप्लेन करते हैं। कॉजेज़ को एक्सप्लेन करने के बाद ये सारे कॉजेज़ जब एक्सप्लेन हो जाएं देन हम उसका एक टॉपिक और मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसको फिर हमने अलग से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने के बाद अब हमारे सामने आ जाते हैं मेजर्स ऑफ पॉवर्टी टू रिमूव द पॉवर्टी। फिर यहाँ हमने फिर मेजर्स की सिर्फ क्या लिखी हैं, इनमें ये हेडिंग्स दी गई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। कॉम्बैक्टिंग पॉवर्टी थ्रू द GDP ग्रोथ और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके, ठीक है, किस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल करके हम क्वालिटी जो है पुअर की लाइफ की एनहांस करके किस तरीके से हम पॉवर्टी को हम रिमूव कर सकते हैं। ये बताने के बाद अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे लाइक कॉजेज़। जैसे हमने कॉजेज़ को एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन किया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, डाटा आप लेटेस्ट लीजिएगा, ईयर वाइज जो भी आपको दिए गए हैं। ये हमने सारी की सारी जो हमने पीछे हेडिंग्स दी उन सबको हमने फिर एक्सप्लेन करा। ये हमने एक्सप्लेन करा। फिर वो मेजर्स आ जाते हैं जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करे। इसमें आप वो सारी योजनाओं के बारे में बताइए। मेन योजना ले लीजिए, लाइक आप NRLM ले सकते हैं, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। MG नरेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप ले सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप जो मेन योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी टू रिमूविंग द पॉवर्टी, आप उसके यहाँ नाम लिखिए, देन एक्सप्लेन वन बाय वन। फिर आप इसको एक्सप्लेन करिए वन बाय वन, थोड़ा थोड़ा, कि कब लॉन्च हुई, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था मेन। तो ये दो बातें मेनली हमको अपनी इस योजना में बतानी ज़रूरी हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा हम फिर इन योजनाओं के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जिस तरह से फिर उससे रिलेटेड हम पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमने बनाया। इसके बाद हमने लास्ट में जो एक्सप्लेन करा वो एलिवेशन प्रोग्राम सा, क्रिटिकल असेसमेंट। यहाँ पर उसका क्रिटिकल का मतलब ही यही होता है, बेनिफिट के साथ उसका हमें ड्रॉबैक भी बताना। तो ये हमने सारा यहाँ पर बताने के बाद फिर हम कंक्लूजन देंगे, और कंक्लूजन देने के बाद लास्ट में हम इसकी बिब्लियोग्राफी बनाएंगे। बिब्लियोग्राफी का मतलब हमने ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहाँ कहाँ से हेल्प ली, हमने कौन सी बुक से हेल्प ली, वेबसाइट हमने कौन सी हेल्प ली, और यहाँ पर न्यूज़पेपर से हेल्प ली। तो इस तरीके से आपने इस फाइल में डेकोरेशन भी देखी, प्रेजेंटेशन भी देखी, क्योंकि आपकी जो 12 मार्क्स की फाइल होती है उसमें प्रेजेंटेशन के 3 मार्क्स होते हैं, आपके नॉलेज लेवल के 6 मार्क्स होते हैं, आपके टॉपिक चूज करने के 3 मार्क्स होते हैं। तो इस तरीके से कलेक्टिवली मिलकर फिर ये 12 मार्क्स बनता है, और 8 मार्क्स वाइवा के, जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। तो इस तरीके से हम ये फाइल बनाने का मैंने आपको बताया। फिर अगर आपको किसी और टॉपिक पर कोई भी फाइल के बारे में डिस्कशन करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू।